चलिए आवाज आ जाइए ऑनलाइन को भी। तो जो नया टॉपिक अपना आज का आ रहा है राजस्थान की झीलें आ रहा है। और क्योंकि समय चल रहा है बरसात का, मैं कह रहा हूँ कि झील जो है वो भरने वाली है। और आप लोगों ने अपने जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई झील देखी हो। पर अगर कोई कहता है सब नहीं देखी है तो उदयपुर जहां तुम बैठे हो वो है झीलों की नगरी है। तो आप वहां जाके जो है यहाँ पे आप देखें कि पास में झील अपने वो देख सकते हैं। पिछोला है, फतेहसागर है, बहुत सारी झीलें हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। अब ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप लोग ये बताएं कि झील किसे कहेंगे हम, और क्या झील केवल कृत्रिम होती है, प्राकृतिक भी हो सकती है? बताएं। दोनों हो सकती है, ठीक है, वेरी गुड। कल क्लास ली थी है ना, कल जो साथी पूछ रहे हैं ऑनलाइन क्लास ली थी कि नहीं ली थी कल? दोनों हो सकती है, प्राकृतिक भी हो सकती है और कृत्रिम भी हो सकती है। पर झील किसे कहेंगे? मैं कहूं कि केवल कृत्रिम सॉरी प्राकृतिक हो सकती है तो राइट है गलत है? मैं अगर ये कह दूं कि झील केवल प्राकृतिक होती है तो ये बात सही है गलत है? गलत है, ठीक है ठीक है। तो सही जो आपकी बात है वो मुझे बताओ कि झील किसे कहेंगे? जिसमें जिसमें पानी भरा रहता है वो झील है। एक साथी ने आंसर दिया जिसमें पानी भरा रहता है वो झील है। तो तालाब भी तो है, कुआं भी तो हो सकता है, नदी का पानी आता है। वेरी गुड। एक बात समझ लो, हम अगर किसी झील में जाए, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो तैरना आता होगा कुछ लोगों को। तो क्या करते हैं आप जब जब जाते हैं तैरने के लिए, क्या करते हैं? जंप लगाते हैं, हाँ या ना? तो ये सरफेस है और यहाँ जंप लगा रहे हैं, इट मींस वो नीचे है, यानी गड्ढा है। क्या है वो? एक गड्ढा है जिसमें आप वो जंप लगा रहे हैं। अब गड्ढा तालाब भी हो सकता है और झील भी हो सकता है। तो ध्यान ये रखना है कि जो झील आप कह रहे हैं, जिसे झील एक गर्त है। क्या है झील? एक गर्त है। और इस गर्त को कौन भरता है? नदी भरती है। अब कैसे समझो कि झील जो है वो नदी के मार्ग में आने वाला गर्त है। ये नदी के मार्ग में आने वाला एक गर्त है कि जब नदी बहते हुए आएगी, नदी जब बहते हुए आएगी तो वो अपना जल कहां डालेगी? इस गर्त में डालेगी। और जब गर्त भर जाएगा तो नदी आगे बढ़ जाएगी। तो झील बेसिकली क्या है? नदी के मार्ग में आने वाला एक गर्त है। अब मैंने भी कहा था कि साहब झील जो है अगर मैं कह दूं केवल प्राकृतिक होती है तो आपने कहा नहीं साहब बिल्कुल नहीं। ठीक है, कृत्रिम भी हो सकती है और आपकी प्राकृतिक भी हो सकती है। पर ज्यादातर जो झीलें आपकी, जो भी झीलें आप पढ़ते हो कृत्रिम झीलें, वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी प्राकृतिक ही थी, बस उनका आकार छोटा था। जैसे अगर हम बात करें कि राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील कौन सी है, तो आप बताते हैं जयसमंद। कौन सी है? अब जयसमंद जो झील है आपकी है, उसका निर्माण भी आप पढ़ेंगे सब जय सिंह जी ने बनवाई थी। किसने बनवाई? जय सिंह जी ने। अब जय सिंह जी ने कब जो बनवाई आपकी, तो उसमें कहा जाता है कि उस झील के अंदर 9 नदियां और 99 नाले गिरते हैं। कितने गिरते हैं? अब जय सिंह जी ने क्या किया? नदियां बनाई कि नाले बनाए? उन्होंने केवल और केवल एक दीवार का, एक डैम का, एक बांध का निर्माण किया। क्या किया? एक बांध का निर्माण किया। 2 पहाड़ियां थी और 2 पहाड़ियों के बीच में एक दीवार का निर्माण उन्होंने किया है। ठीक है। अब इससे पहले क्या था? इससे पहले यह था कि नदी यहां आ रही थी, एक गर्त था छोटा, जिस गर्त को कहा जाता था ढेबर। क्या बोलते थे? ढेबर कहा जाता था। और ये इस गर्त को भर के वो नदी जो है आगे गोमती, वो आगे बहते हुए जाती थी कहां पे? आपका सोम के अंदर। लेकिन जब आपने ये दीवार बना दी तो क्या हो गया? इसका एरिया अब क्या हो गया? बढ़ गया। पहले इतना था, अब क्या हो गया? पूरा पीछे का जो पोर्शन है वो आपका एक बड़ा इलाका बन गया। तो आप ये देखें कि झील पहले से थी जिसका नाम क्या था? ढेबर, लेकिन उसका आकार था आपका छोटा सा। कैसा था आपका आकार? छोटा था। और अब आप देखिए जब दीवार बन गई तो क्या हुआ? जब पानी रुका तो क्या हो गया? इसका आकार बड़ा हो गया। आप देखिए जो डैम बन रहे हैं उनमें भी क्या हो रहा है कि जो नदी आपकी बह रही है उसके आगे आप क्या कर रहे हैं? दीवार बना रहे हैं। और जब दीवार बन जाती है तो क्या होता है? वो पानी वहां पे आपका भर जाता है ना? बस ये तो यहां हुआ है। अब पिछोला की बात करें तो पिछोला के अंदर की जब बात करते हैं तो इसका आकार भी छोटा था। बाद में जो पिछू बंजारा है उसने उसका जो है आकार बढ़ा दिया। ठीक है। और उसके बाद में और काम हुआ और आकार बढ़ाते गए।
तो ये चीजें जो आप देख रहे हैं कि नदी तो पहले से वहां थी और गर्त कोई ना कोई वहां था जब पानी भरता था, केवल उस गर्त का जो एरिया है वो बढ़ा दिया, उसका आकार क्या हो गया, बढ़ गया। तो ध्यान रखना कि जो आपका झील है वो क्या है, वो नदी के मार्ग में आने वाला एक गर्त है, गड्ढा है, जिसे भरकर नदी आगे बढ़ती है। कृत्रिम भी हो सकती है झीलें आपकी, मानव बनाना लग गया तो क्या हो रहा है, कृत्रिम हो रही है। बेसिकली कौन सी थी, प्राकृतिक। कैसी थी आपके साथियों, प्राकृतिक। लेकिन राजस्थान में जब आप पढ़ते हैं तो राजस्थान में पानी के गुण के आधार पर दो प्रकार की, खारी और मीठी, खारी और। अब मुझे बताओ कि जब आपसे पूछा जाता है कि झील कितने प्रकार की, तो आप कहते हैं दो प्रकार की, खारे पानी की और मीठे पानी की, खारे पानी की और मीठे पानी की। ठीक है साहब, थोड़ी सी बात इसमें कर लेते हैं। मान लो एक क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। हम बात कर रहे हैं पहले तो मीठे पानी, किसके बारे में बात कर रहे हैं, और एक साथ में कौन आ जाएगा आपके, खारे पानी। डिफरेंस क्या है दोनों में, मीठे पानी की और खारे पानी की, दोनों में क्या अंतर है। लवण की मात्रा इसमें ज्यादा होती है, उसमें ज्यादा होती है, इसमें लवण अधिक, यही कहना चाहते हो आप, लवण अधिक, ठीक है। और उसमें नहीं होते हैं, एक भी नहीं होता है लवण कम। फिर ज्यादा लवण होंगे तो क्या होगा, पानी हो जाएगा खारा, और लवण कम हो तो पानी हमको क्या लगेगा, मीठा। कैसे, टीडीएस, टोटल डिजोल्व सॉलिड, कितना गुलित आपका जो है ठोस इसके अंदर है, उसके आधार पर हम क्या डिसाइड करते हैं, पानी भारी है कि आपका हल्का है, यानी पानी मीठा है या आपका खारा है। तो टीडीएस कम हुआ तो पानी क्या हो जाएगा, मीठा। आप लोग जो है मार्केट से बोतल परचेस करते हैं पीने के लिए, पानी के लिए, हाँ या ना, उसका पानी मीठा होता है, क्यों होता है, क्योंकि उसका टीडीएस कम है। क्या कम है, उसका टीडीएस कम है, और इसी वजह से प्यास नहीं बुझ पाती है, हाँ या ना। जबकि अगर मटका, अच्छा मटका है, बिल्कुल साफ सुथरा मटका है, उसका अगर हमने एक लोटा पानी भी पी लिया तब हो जाते तृप्त। लेकिन अगर हम 2 लीटर की बोतल खरीद रहे हैं तो फिर भी हमारी प्यास नहीं बुझेगी, उसमें टीडीएस की मात्रा कम है। अब टीडीएस की बात आई है तो हम बात कर लेते हैं सब, कितना टीडीएस होना चाहिए। तो आप लोग वैसे तो कृषि पढ़ते हो तो आपने पढ़ा होगा इस फसल को इतना टीडीएस जितना चाहिए इतना चाहिए। हम हमारी बात करते हैं कि हमें कितना टीडीएस पानी होना चाहिए हमारे लिए, तो बता सकता है आपने से। आपको पता है कि अगर आप मेहनत करते हो तो हम 900 टीडीएस तक का पानी बचा लेते हैं, पर हम मेहनत नहीं करते हैं। करते हैं क्या अपन, नहीं करते। पहले किसान भी करते थे, लेकिन तो क्या हो गया, खेती बाड़ी में भी मशीन आ चुकी है। तो आप देखो कि जो एक लिमिट है कि 350 तक टीडीएस का पानी भी हम पी सकते हैं। अगर थोड़ी बहुत हम वर्कआउट करते हैं तो 350 टीडीएस का पानी हम पी लेते हैं। लेकिन जनरली आप क्या कर रहे हो पता है, आप नॉर्मली अब देखें कि 100 टीडीएस तक का ही पानी पी रहे हो, इससे भी कम। जो कैंपर पी रहे हो शायद मेरे ख्याल से वो 60-70 के आसपास ही होगा, इसलिए पानी मीठा लगता है। तो टीडीएस करता क्या है, तो बता सकता है, कुछ है उसका यूज, कैसे ही है वो, खाली आपको, आपने ये तो पढ़ा होगा जब साइंस के विद्यार्थी कि हमारे शरीर में कितने % पार्ट पे पानी है, कितना पार्ट है हमारा पानी का, 70। यानी शरीर के अंदर जो है वो 70% पानी का भाग है। तो जो पोषण मिलेगा ज्यादातर वो किससे मिलेगा, पानी से। किससे मिलेगा, आपने सुना होगा गार्ड गार्ड का पानी पीना, कि मैंने तो गार्ड गार्ड का पानी पिया, मेरे को इससे पागल नहीं होना सकता है, बोलते हैं ऐसे। क्या मीनिंग हुआ इसका, बहुत अनुभवी होना। ठीक है, एक बात सुनो कि पहले के समय में जो राजा महाराजा थे, उनके एक सिस्टम हुआ करता था कि वो हर दिन अलग जो है स्रोत का पानी पीते थे। उदयपुर में इतनी झीलें हैं, तो आज इस झील का पानी पिया, कल इसका पानी पिया, कल इसका पानी पिया, इस बावड़ी का पानी पिया। तो ये क्यों, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग मिनरल्स मिलेंगे, और वो कहाँ जाएंगे, शरीर के अंदर। और इसीलिए उनकी जो हाइट वाइट होती थी, जो पर्सनालिटी थी, अच्छी होती थी। तो उस समय कोई आपके पिज्जा बर्गर थे नहीं खाने के लिए, क्या था, यही तो था, जो नॉर्मल खाना था और पानी नहीं था, तो उसमें वो ध्यान देते थे। बेसिक तो यही है हमारा, है ना। इस वजह से आप अगर देखो आज भी आपको जो है आरओ घरों में लगे हुए हैं, पता लग रहा है सब आरओ में जो हो रहा है रिसर्च, पता लग रहा है सब आरओ जो है वो कैंसर का कारण बन रहे हैं। लेकिन मटका आपका ऐसा है जो मटके में कुछ कोई दिक्कत नहीं आती। हम अगर देखें तो पुराने जो लोग थे वो मटके का पानी पीते थे। मटका सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा वैज्ञानिक अगर कोई है तो वो कौन है, मटका। क्यों, क्योंकि अगर पानी में टीडीएस ज्यादा है तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और कम है तो वो छोड़ देगा। आपने देखा होगा कई बार जब पानी कहीं खराब होता है तो मटका के जो बाहर है वो व्हाइट रंग की लेयर बन जाती है। क्यों बन जाती है, वो उसने एब्जॉर्ब किया है, और वो एब्जॉर्ब कर तो जाएगा कहाँ, जाएगा तो बाहर जाएगा। और आपने कई बार देखा होगा कि पानी के अंदर को मान लो टीडीएस कम है तो मटका जब छोड़ेगा तो क्या होगा, मटके में बारीक बारीक होल हो जाएंगे। मटका किससे बना है, मिट्टी से बना है,
उसमें क्या है, मिनरल्स है, हाँ या ना। तो ये सब चीजें जो है ये पहले के लोग जानते थे, हम तो क्या थोड़े से जो है एक्स्ट्रा हो गए, तो हम लोग थोड़ा सा जो है चलते विज्ञान के साथ में, लेकिन उनका विज्ञान हमसे ज्यादा एडवांस था। तो ये ध्यान रखना कि बात इसलिए अपने की हम जब पढ़ रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कम से कम कि इतना एटलीस्ट हम पानी पिए। आगे बढ़ते हैं यहां से, तो लवण जो है वो हमने बात यहाँ क्लियर कर ली। इसके अलावा और कुछ ध्यान ये रखना कि ज्यादातर मीठे पानी की जो झीलें हैं वो वहां मिलती है जहां पे वर्षा अधिक है, जहां वर्षा अधिक है। और खारे पानी कहां मिल रही है, जहां वर्षा कम है। क्योंकि जब फ्रेश वाटर मिलेगा, जब आपको शुद्ध पानी मिलेगा तो क्या होगा, पानी मीठा रहेगा। लेकिन अगर पानी जो पुराना है तो क्या होता रहेगा, वो खारा होता रहेगा। क्यों होता रहेगा, ध्यान ये रखना कि जहां झीलें मिल रही मीठे पानी की अधिकांश, वहां पे वाष्पीकरण कम है। वाष्पीकरण कैसा है, कम है, वाष्पीकरण कम है। लेकिन यहां जो आप देख रहे हैं वहां क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण अधिक। अरे बोलो मुंह से, कैसा हो जाएगा, अधिक। अब इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है, देखो पहली बात, जहां पे शुद्ध पानी आएगा, ठीक है, तो वहां मीठे पानी की मात्रा बढ़ेगी। और जब जहां शुद्ध पानी की कमी है और साथ में क्या हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है, तो वाष्पीकरण क्या होता है कि जल आपका है वो बन जाता है वाष्प, और वो कहां जाता है, वायुमंडल में। और उसके अंदर जो ठोस घुले हुए हैं वो कहां जाते हैं, धरातल पे या उस सतह के अंदर जाएंगे। तो वो जो आप देख रहे हैं कि शुद्ध पानी कहां चला गया, ऊपर, और जो लवण थे वो कहां चले गए, तली के अंदर। तो वो खारापन बढ़ता रहेगा, खारापन क्या हो जाएगा, बढ़ता रहेगा। लेकिन यहां क्या हो रहा है कि पानी, जब मीठा पानी आपका आ रहा है और वाष्पीकरण कम हो रहा है, तो यहाँ पे मीठापन आपका बना रहेगा। एक और बात कि जहां पे झीलें आपकी कैसी है, मीठे पानी की है, वहां पे जल आपको मिलेगा अस्थिर। कैसा मिलेगा, अस्थिर। अस्थिर मतलब या तो आप यूज कर रहे हो या वो पानी बहता हुआ। और यहां कैसा मिलेगा, स्थिर, क्योंकि भाई ये पीने लायक पानी नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसका उपयोग कम करोगे। और ये रुका हुआ पानी, हम कहते हैं कि रुका हुआ जो पानी होता है वो कैसा होता है, खारा। समुद्र खारा है, क्यों है, क्योंकि रुका हुआ है। नदी मीठी है क्योंकि बह रही है। बात समझ आ रही है। तो ये कुछ कारण आपके हैं जिस कारण से आपका जो झीलों का पानी है वो मीठा होता है और कहीं पे आपका खारा होता है। तो लिखना स्टार्ट करेंगे अपने यहां से। पहला बिंदु लिखे झील, आप डाल देना हेडिंग में राजस्थान की झीलें, राजस्थान की झीलें। चलो लिख दिया आपने, डाल दी हेडिंग, राजस्थान में झीलें, डाल दी हेडिंग साथियों। राजस्थान में या राजस्थान जिले, कोई दिक्कत नहीं की बात है। देखिए पहला बिंदु जिल, जिल। और लिखिए यह नदी के मार्ग में आने वाला गर्त है, यह नदी के मार्ग में आने वाला गर्त है, आने वाला गर्त है, आने वाला गर्त है, जिससे भरकर, जिससे भरकर, जिससे भरकर नदी, जिससे भरकर नदी आगे बढ़ जाती है, जिससे भरकर नदी आगे बढ़ जाती है, जिससे भरकर नदी आगे बढ़ जाती है। हालांकि अपने क्षेत्रों में कम मिल रही है, क्योंकि जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां तो आपको हर जगह पे छोटे छोटे से जलाशय मिल जाएंगे, ठीक है ना। जो खास तौर से जो ऐसे इलाके जो बर्फीले होते हैं, तो वहां पे तो क्या होता है, सीढ़ीनुमा झीलें मिलती है, ऐसे ऐसे। यहाँ यहाँ पे, यहाँ जो खंड होते हैं इन खंडों में पानी भर जाता है, इन खंडों में, यहाँ पे ये जो है ना गर्त, यहाँ पे, तो इनको बोलते हैं पैटर्नास्टर। हालांकि अपने इतना जाना भी आता यहाँ पे, पर ध्यान रखना ये भी एक तरह से गर्त ही है। जैसे यहाँ गर्त बन रहा है वैसे ही यहाँ पे आपका सतह पे गर्त बनता है, नदी उसको बढ़ती है और वो आगे बढ़ जाती है। आगे लिखे राज्य में, नेक्स्ट लाइन लिखना, राज्य में दो प्रकार की झीलें मिलती है, राज्य में दो प्रकार की झीलें मिलती है, मिलती है, खारे पानी की व मीठे पानी की, खारे पानी की व मीठे पानी की, खारे पानी की व मीठे पानी की, खारे पानी की व मीठे पानी की। और एक बार इसको आप इस जो है चार्ट को ऐसे कैसे उतारें, फिर अपन लिखना स्टार्ट करते हैं।
क्लास नहीं हुई थी कल, जो साथी पूछ रहे हैं ऑनलाइन के अंदर, तो नहीं हुई थी। और ये क्लास जो डेली 7 बजे आपकी स्टार्ट हो जाती है, 7, 5, 7, 10 पे ना। कंप्लीट है, जल्दी करें इसको साथियों। किसका बाकी है? चले से आगे। अब जो हम बात करेंगे, पहले हम राजस्थान के अंदर बात करेंगे खारे पानी की झीलें। किसके बारे में बात करेंगे? खारे पानी की झीलों के बारे में बात करेंगे। आप मुझे बताओ कि राजस्थान के अंदर जो खारे पानी की झीलें हैं वो किसका अवशेष है? किसका अवशेष है? तैतीस सागर। और आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका था जब अपन ने पढ़ा था भौतिक विभागों की उत्पत्ति, तब मैंने बताया था किस प्रकार से ये झीलें तैतीस सागर का अवशेष है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने लोगों को याद है? थोड़ा सा ऐसे हाथ ऊपर करना। सुन बटा हो गया, मन लग रहा है, मतलब वो छुट्टियां जो आई है बीच में, जो गैप आया उस गैप के बाद में सारा जो है वो चला गया है, हैं? त्योहार की वजह से हो गया है, साफ हो गया सारा, बहुत बढ़िया। चलो कम से कम आप ईमानदार तो हो, इस बात की खुशी है। चलो, तो मैंने बताया था आपको कि जो टेरिस सागर आपका था उसके स्थान पे तो आपका मैदान बन गया, मरुस्थल बन गया, लेकिन उसका जो जल है वो कुछ गर्तों में, कुछ गड्ढों में भरा रह गया। और वही गर्द आपके आगे चल के क्या बन गए? खारे पानी की झीलें। जो सागर था टेरिस सागर, उसका पानी कैसा था? खारा था। इस वजह से क्या हुआ? ये झीलें कैसे हो गई आपकी? खारे हुई। अब हम चलते हैं आगे कि राजस्थान के अंदर जो झील आपकी खारे पानी की है वे कौन कौन सी है। तो एक छोटी सी हम लाइन लिखेंगे, उसके माध्यम से कुछ जिलों को हम याद कर लेंगे। बाप रोको कुत्ता साड़ी का पल्लू फाड़ेगा। अब एक बात समझो यहां पे कि सबसे पहले एक आपका अक्षर आ रहा है, इसका नाम क्या आ रहा है? बा। क्या आ रहा है? और बा से एक जिल है जो है बाप। क्या है? बाप जिल। और बाप जिल आप इससे पहले कहां पढ़ के आए थे? टाट एवं रन के अंदर। मैंने बताया था सर्वाधिक जो रन है वो कहां है? जैसलमेर में। और फिर मैंने आपको कुछ उदाहरण दिखाए थे, उनमें से एक नाम आपका आया था बाप जिल, जो वर्तमान में कहां आ रही है? फलोदी। पहले कहां आ रही थी? जोधपुर के अंदर। अपन दोनों बात लिखेंगे साहब, जोधपुर और आपका फलोदी। पहले तो आपकी जो है वो जोधपुर में थी, अब कहां है ये आपकी? ये अब आपकी जो है साथियों फलोदी के अंदर आपकी वर्तमान में आती है। और किसका उदाहरण है? तो ये ध्यान रखना, टाट व रन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है आपकी? टाट व रन का। नेक्स्ट आता है प से पोकरण। क्या आता है? पोकरण कहां आता है? जैसलमेर में। यह भी टाट व रन का ही उदाहरण है। फिर अपन बात करते हैं रो से आपका रेवासा में। रेवासा कहां आ रही है? सीकर क्षेत्र में आ रही है। कु से कुचामन। कुचामन कहां आ रही है? वर्तमान के डिडवाना में। ता से ताल छापर कहां आ रही है? चूरू के अंदर। सा से सांबर कहां आ रही है? जयपुर ग्रामीण। डी से डिडवाना कहां आ रही है? डिडवाना में ही आ रही है। डिडवाना जिला बना दिया आपने, पहले नागौर थी, कहां जाएगी? डिडवाना में। का से कावोद कहां आती है? जैसलमेर में। कहां आती है? जैसलमेर में। प से पंच पदरा। पंच पदरा कहां आती है? वर्तमान के बालोतरा में। पहले कहां आ रही थी? ठीक। लू से लूणकरणसर।
कहां आती है यह? बीकानेर में। फा से फलोदी कहां आती है? फलोदी में ही आती है ना। पहले कहां थी? आपकी जोधपुर में। डे से डेगाना कहां आ रही है? नागौर में। कहां आ रही है? नागौर के अंदर। अब एक बात समझ लो, जैसा कि मैंने अभी क्लास स्टार्ट होने से पहले बता दिया था कि सर्वाधिक जो मीठे पानी जिले हैं वो कहां है? हमारे उदयपुर में। लेकिन जो खारे पानी जिले, जो जिले आप पढ़ते हो, कहां पढ़ते हो? पढ़ते थे नागौर में। कहां पढ़ते थे? पर वर्तमान में कहां चली गई वो आपकी जिले? वो होगी आपकी डिडवाना में। तो अगर आपसे पूछता है कि सर्वाधिक खारे पानी जिले कहां है, तो आप क्या बताओगे? वर्तमान के अंदर डिडवाना। पहले कहां थी? नागौर के अंदर थी। ध्यान रखना। तो कुछ जिले हैं, इनके अलावा भी कुछ जिले और हैं जिनको हम पढ़ेंगे, पर एक बार इन नामों को उतार लो आप, फिर अपन एक एक करने की बात लिखते हैं। देखो प्रमुख जिले खारे पानी की। कंप्लीट है। एक साथी पूछ रहा है कि सर ओशन में साल्ट कैसे आया? ओशन में पानी कहां से आ रहा है? नदी से आ रहा है। और जब नदी बहती है तो कैसे बहती है? मटमैली। मटमैली बह रही है क्योंकि उसका कारण ये है कि उसके अंदर मिट्टी है ना, मिट्टी है जो जहां से वो बहते हुए आ रही है, वो जो जितना सरफेस था वहां जो गुलित पदार्थ थे उनको सबको गोल लिया, और वो कहां जा रही है? सागर में। तो जितना था मटेरियल वो सब कहां जा रहा है? सागर के अंदर, है ना। और वहां क्या हो रहा है? जब लवण की मात्रा बढ़ेगी तो खारापन बढ़ेगा। यहां तक क्लियर सभी का? चले अपन इससे आगे। अब हम चलते हैं एक एक करके। जब हम बात करेंगे, पहले हम पढ़ेंगे जो जिले छोटी छोटी सी है उनको। नंबर 1 लिखे आप, बाप जिल। बाप जिल कहां आती है? यह फलोदी। बाप जिल फलोदी। और कीजिएगा पहले जोधपुर। पहले जोधपुर में कहां थी पहले? तो आप चाहें तो लिख सकते हैं यहां पे ब्रैकेट में, ओल्ड डेटा इसका क्या हो जाएगा? जोधपुर। कहां थी पहले ये? जोधपुर में थी। कुछ याद आ रहा है बाप से? बाप से मैंने बात होती थी, बाप बोल्डर्स याद आ रहा है? मैंने कहा था कि बाप क्षेत्र में बाप बोल्डर्स मिल रहे हैं। बाप बोल्डर्स बेसिकली क्या थे? ये आपके हिमोड़ निक्षेप थे। क्या थे ये? हिमोड़ निक्षेप थे, जिसे हम कहते हैं ग्लेशियल डिपॉजिट थे आपके। मतलब ये जो निक्षेप यहां मिल रहे हैं, हिमोड़ मतलब ग्लेशियर की बात हम यहां कर रहे हैं। तो जो ग्लेशियर मतलब क्या होता है? बर्फ का क्षेत्र। अब यहां पे ग्लेशियर निक्षेप कैसे आपके आ गए? डिपॉजिट कैसे यहाँ पर आ गए?
तो ये माना जाता है, जब हमने पढ़ा था कि जब उत्पत्ति हम पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था पेंजिया था, पेंजिया टूटा, भारत उससे अलग हुआ। तो एक कहा जा रहा है कि जब भारत आपका अफ्रीका के से निकट में जुड़ा हुआ था, उस समय यहाँ पे जो एरिया आप देख रहे हो वर्तमान का मरुस्थल वाला, वहां पे बर्फ थी और उसी के कुछ निक्षेप आपको दिख रहे हैं, जिसे हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बाप बोल्डर्स। तो एक बनाओ ब्रैकेट में लिखो, लिखो यहाँ पे बाप बोल्डर्स, क्वेश्चन बना के लिखना, यहाँ बाप बोल्डर्स भी मिलते हैं, यहाँ बाप बोल्डर्स भी मिलते हैं, यहाँ बाप बोल्डर्स भी मिलते हैं, मिलते हैं, जो वास्तव में, हाँ, यहाँ बाप बोल्डर्स भी मिलते हैं जो वास्तव में हिमोड निक्षेप हैं, जो वास्तव में हिमोड निक्षेप हैं, ग्लेशियर डिपॉजिट बोलते हैं इसको अपन, तो वास्तव में हिमोड निक्षेप है, हिमोड निक्षेप है। कंप्लीट सभी का यहां तक। चले नेक्स्ट जो आपकी आ रही है नंबर 2 पे हम बात करेंगे पोकरण, इसके बारे में बात करेंगे। पोकरण कहां आ रही है? जैसलमेर में। कहां आ रही है? जैसलमेर। पोकरण जैसलमेर। पोकरण में क्या हुआ था साथियों? क्या हुआ यहां पे? परमाणु परीक्षण। तो यहां पे क्या है? परमाणु परीक्षण केंद्र है। क्या है यहां पे? परमाणु परीक्षण केंद्र है। 2 बार परीक्षण किया आपने, है ना? एक बार किया था इंदिरा गांधी के समय में, दूसरी बार किया था अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। पहले का नाम हम कहते हैं बुद्ध मुस्कुराए। क्या बोलते हैं? बुद्ध मुस्कुराए। और सेकंड कहते हैं बुद्ध फिर से मुस्कुराए, है ना? लाफिंग बुद्ध जैसे हम कह रहे हैं, ठीक है? तो बुद्ध फिर से मुस्कुराए। तो ये आपकी जो है यहाँ पे पोखरण में क्या है? परमाणु परीक्षण केंद्र है। और आपने देखा होगा कि सेकंड वाला जो था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था भारत के लिए। फिर आए दिन पाकिस्तान हमको धमकी देता था कि मैं क्या फेंक दूंगा तेरे ऊपर, बम गिरा दूंगा, बम गिरा दूंगा। अब वो नहीं कहता, उसको पता है कि अब वो गिराएगा तो क्या होगा, अगले दिन वो साफ सुथरा हो जाएगा, बिल्कुल प्लेन मैदान, हम खेती करने चल जाएंगे वहां पे। कहां पे? सिंधु में। याद आ रहा है? मैंने पढ़ाया था पाकिस्तान नहरों का देश, बताया था। क्यों बताया था? वहां पे नदी बह रही सिंधु, उन्होंने खूब सारी नहरें निकाल दी है, तो बिल्कुल प्लेन इलाका वहां पे है, तो हम जाएंगे खेती करेंगे। तो लिखो इसमें साथियों, पोखरण में परमाणु परीक्षण केंद्र भी है। पोखरण में परमाणु परीक्षण केंद्र भी है। पोखरण में परमाणु परीक्षण केंद्र भी है। परमाणु परीक्षण केंद्र भी है। कंप्लीट है यहां तक सभी का? नंबर लिखो 3 पर रेवासा। रेवासा कहां आती है? सीकर। रेवासा जिल सीकर। रेवासा में किसका क्या है मंदिर? जिन माता का। किसका मंदिर है? जिन माता का, है ना? तो आपको पता, अच्छी बात है। रेवासा जिल सीकर में, रेवासा जिल सीकर। कंप्लीट है। नंबर लिखो 4 पे कुचामन जिल। कुचामन जिल कहां आ जाएगी? डिडवाना। कुचामन जिल डिडवाना। पहले कहां थी? ये केवल नाम ही है, इसमें ज्यादा कोई विशेष बात नहीं है, इसलिए अपन लिख रहे हैं कुचामन जिल डिडवाना। पहले कहां थी आपकी? ये नागौर में थी। पहले कहां थी? नागौर में। तो जो लोगों के दिमाग में भी ये क्वेश्चन है कि सर नया आएगा पुराना आएगा, नया आएगा पुराना आएगा, मैं बता रहा हूं कि जो दिख रहा है सामने वो तो बिल्कुल तुम उसको मान लोगे, वो तो आ सकता है। जैसे दिख रहा है डिडवाना, कुचामन, ये दिख रहा है ना स्पष्ट रूप से, तो ये आ सकता है। जब उसमें क्या होगा कि वहां पे एग्जामिनर आपको इन दोनों में से केवल एक ही दे सकता है। दोनों अगर दिए तो वो डाउट के अंदर जाएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि मान लो किसी ने गलती से नागौर कर दिया तो वो तो राइट है ना उसके अकॉर्डिंग, तो क्योंकि उसने कहीं ना कहीं पढ़ा है। और जो पुरानी जो बुक्स आपकी ऑथेंटिक जो बुक्स हैं उनमें कहाँ आ रहा है? ये नागौर में आ रही है। तो जब एग्जामिनर ये इस तरह का बनाता है क्वेश्चन, तो वो तो सबके लिए हो जाएगा इजी, सबके लिए आसान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि वो आसानी से कोई व्यक्ति जो है वो क्या कर देगा, इसका आंसर डिडवाना, की नागौर ऑप्शन था ही नहीं, तो कहां जाएगा? डिडवाना जाएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होंगे जो होंगे अगर आते हैं तो, और वो सबके लिए हो जाएंगे, सब कर सकते हैं उसको, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं कि सब नहीं कर पाएंगे। डीप क्वेश्चन कोई नहीं आएगा इस तरह से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ताल छापर। क्या नाम आ रहा है? ताल छापर कहां आ रही है? चूरू में। ताल छापर कहां आ रही है? चूरू के अंदर। और ताल छापर में क्या है? अभ्यारण्य है। ताल छापर क्या है साथियों? अभ्यारण्य। किसके लिए प्रसिद्ध है यह?
किसके लिए है साथियों? कृष्ण मृग के लिए। देखो अभ्यारण्य वैसे सही तो ये होता है, पर ज्यादातर आपको किताबों में ये मिलता है, ठीक है, राइट ये होता है। तो लिखो साथियों, ताल छापर अभ्यारण्य का क्षेत्र है। लिख दिया आपने ताल छापर चूरू, और लिखे ताल छापर अभ्यारण्य का क्षेत्र है, अभ्यारण्य का क्षेत्र है, क्षेत्र है जो जो कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। अभ्यारण्य का क्षेत्र है जो कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। काले हिरण कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है, कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है महाभारत काल में सब बोलते थे छापर ताल, क्या बोलते थे? छापर ताल बोलते थे। और यहाँ पे जो है आपके आश्रम था, कौन थे महाभारत काल में गुरुजी? द्रोणाचार्य। ऐसा कहा जाता था इनका आश्रम यहाँ पे था। चलते अपन आगे यहां से नंबर 6 पे लिखो कावोद झील। क्या लिखोगे? कावोद झील। कावोद कहां आ रही है? कावोद आती है जैसलमेर में। कावोद झील जैसलमेर में है। कावोद झील जैसलमेर में। आप सब जानते हैं जो झीलें खारे पानी की है उनसे हम बनाते हैं नमक। क्या बनाते हैं? तो यहां से भी हम नमक बना रहे हैं। तो लिखो इसका नमक, कावोद में लिखना साथियों, इसका नमक आयोडीन की मात्रा के आधार पर उत्तम है। इसका नमक आयोडीन की मात्रा के आधार पर उत्तम है, उत्तम है, आयोडीन की मात्रा के आधार पर उत्तम है। कहां का? कावोद का। कहां का? कावोद का। अगला लिखो लूण कर्णसर। लूण कर्णसर, ये तो केवल नाम याद रखे कौन सी झील कहां आ रही है। जो बड़ी झील भी आएगी आगे तब उनकी डिटेल याद रखनी है। कहां आती है यह? बीकानेर। लूण कर्णसर झील बीकानेर। लूण कर्णसर झील बीकानेर। क्या बोलते हैं इसको आप? इसको हम बोलते हैं राजस्थान का राजकोट। क्यों बोलते हैं? तो लिखो दोस्तों, नोट करो, लूण कर्णसर को मूंगफली उत्पादन के कारण, लूण कर्णसर को मूंगफली उत्पादन के कारण राजस्थान का राजकोट भी कहते हैं। राजस्थान का राजकोट भी कहते हैं। किसको कह रहे हैं अपन? तो लूण कर्णसर को कह रहे हैं। कहां आता है राजकोट? गुजरात में। भारत के अंदर जो गुजरात है वो नंबर 1 पर आता है उत्पादन के मामले में। किसके? मूंगफली के। जबकि अगर हम विश्व में देखें तो चाइना आपका फर्स्ट है, ठीक है। तो ये जो आपका राजस्थान का राजकोट है किस संग कह रहे हैं? हम कह रहे हैं आपके लूण कर्णसर बीकानेर को। आगे बढ़े इससे अपन। अगला लिखो नेक्स्ट, फलोदी। फलोदी झील कहां आती है? फलोदी में आती साहब। तो लिखो फलोदी झील, फलोदी, फलोदी झील फलोदी। पहले कहां आती थी? तो कर देना पहले जोधपुर में, पहले जोधपुर में। फलोदी झील फलोदी, ठीक है। पहले कहां आती थी? जोधपुर में। और एक बिंदु लिखवाया था मैंने आपको इसमें कि ये जो आपका फलोदी है इसके लिए आप कहते हैं सबसे शुष्क स्थान। क्या बोलते हैं? तो लिखो इसके अंदर ब्रैकेट बना के, फलोदी सबसे शुष्क स्थान पूरे भारत का, है ना। राजस्थान का तो यही है, साथ में इसका पूरे भारत का भी जो है सबसे शुष्क स्थान जिसे मानते हैं अपन, तो हम मानते हैं आपके फलोदी को। क्योंकि देखो राजस्थान में पूछा तो बता दोगे, ये तो नया क्या पूछ सकता है? नया पूछ सकता है पूरे भारत का या भारत में सबसे शुष्क स्थान किस कौन सा है? तो क्या बताओगे आप? बताओगे फलोदी। कौन सा बताओगे? फलोदी। कहां आता है ये? फलोदी खुद अपने आप में जिला है। पहले कहां था? जोधपुर में। और फलोदी के अंदर आपका जो है सेना का एक हवाई अड्डा भी है। किसका अड्डा है? सेना का एक हवाई अड्डा भी आपका है, जानना है। यहां तक क्लियर सभी का? चलो अपन इससे आगे नंबर लिखो 9, डेगाना झील। कौन सी झील है?
डेगाना झील कहां आ रही है? यह नागौर में। डेगाना झील नागौर, डेगाना झील नागौर। और जो डेगाना आपका है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? डेगाना में क्या निकलता है दोस्तों? टंगस्टन। क्या निकलता है? और टंगस्टन की कोई विशेषता है? आपसे अगर पूछूं कि सबसे कठोर खनिज कौन सा है, सबसे कठोर खनिज कौन सा है? टंगस्टन। अरे हाँ या ना? तो टंगस्टन में कौन कौन है? ऐसे आप कह दो ना, कुछ एक है। हीरा वाला कौन है? कौन है हीरा व्यापारी? अरे कौन है? तुम हो, एक है। और वो हीरा, दो लोग हीरे वाले हैं बस, बाकी निर्दलीय है। जो हो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। बिल्कुल सर्वाधिक जो कठोर खनिज है वो हीरा है। कौन सा है? हीरा। दो लोग इधर थे, दो लोग इधर थे, बाकी सब निर्दलीय थे। तो सबसे जो कठोर खनिज आपका है वो हीरा है। और हीरे के बाद माना जाता है किसे? टंगस्टन को। टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो उच्च होता है। कैसा होता है? उच्च होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो पहले जो बल्ब आते थे हमारे घरों में, उसका जो फिलामेंट होता था वो बनता था टंगस्टन से, है ना? जिस हम देखते थे बल्ब फ्यूज हुआ कि नहीं हुआ, तो वो जो तंतु बनता था वो बनता था किससे? टंगस्टन से। वो टंगस्टन कहां निकल रहा है? हमारे राजस्थान के डेगाना में। लिखो, एक बात जोड़ो, बनाओ ब्रैकेट और लिखो, लिखो डेगाना में, डेगाना में टंगस्टन परियोजना स्थित है। डेगाना में टंगस्टन परियोजना स्थित है। जब हम खनिज पढ़ेंगे तो उसका नाम आएगा वापस से। डेगाना में टंगस्टन परियोजना स्थित है। क्या स्थित है? टंगस्टन परियोजना स्थित है। कंप्लीट है यहां तक? अगला लिखो, नेक्स्ट 10 पे नाम लिखोगे आप काछोर झील। काछोर झील, काछोर झील कहां जाएगी? जैसलमेर में। कहां आ जाएगी? जैसलमेर में। काछोर झील कहां जाएगी? जैसलमेर में। काछोर के साथ ही एक जब नाम और आगे बढ़ेंगे तो नाम आता है कोछो। क्या आता है? कोछो। तो काछोर या कछोर नाम आ जाए तो वो जैसलमेर के अंदर, जब कोछोर अपन पढ़ेंगे सीकर के अंदर। कहां पढ़ेंगे? सीकर के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन वो पानी कैसा है? मीठा है वहां का। यहाँ का पानी कैसा है? खारा है। आगे बढ़े, अगला लिखो प्रीतमपुरी ऑब्लिक प्रीतमपुरी, प्रीतमपुरी ऑब्लिक प्रीतमपुरी झील, ये आती है आपकी सीकर क्षेत्र में। ये जो जिले हैं, जो छोटे जिले हैं, इनमें केवल ये ध्यान रखना है कि कौन सी झील किस जिले के अंदर स्थित है, किस डिस्ट्रिक्ट में आपकी आ रही है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इनमें कोई विशेष प्रश्न आपके बनेंगे नहीं। ये कितने पूछेगा कि कौन सी झील कहां आपकी स्थित है, या मिलान करो। लिख दिया आप लोगों ने यहां तक? कहां आ रही है यह? सीकर में। अब एक और झील हमारे लिए महत्वपूर्ण है, नाम है इसका नावा। क्या नाम है? नावा झील। कहां आ जाएगी? कहां आ जाएगी? वर्तमान के डिडवाना क्षेत्र में। पहले कहां आ रही थी? तो पहले थी आपकी यह नागौर में। अब बात समझे कि जो आपकी झील है नावा झील, खारे पानी की है। इसको, इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है? इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है आपकी कि ये जो झील आपकी है, ये यहां पे भारत सरकार ने स्थापित किया है मॉडल साल्ट फार्म। क्या स्थापित किया है? मॉडल साल्ट फार्म आपका स्थापित किया है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आदर्श लवण उद्योग। क्या बोलते हैं? आदर्श लवण उद्योग हम इसे कहते हैं। ध्यान रखना कि नावा जो आपका है साथियों, यह राज्य की नमक मंडी है। क्या है ये साथियों? राज्य की नमक मंडी भी आपकी। तो आपसे पूछेगा राजस्थान में नमक मंडी कहां है, तो आप कहेंगे नावा नागौर में। लिखो, इसमें बात लिखो, नावा झील डिडवाना, और पुराना कहां आपका है? ये नागौर में। और इसमें जो मूल बात है वो लिखो, यहां भारत सरकार ने, ये इंपॉर्टेंट बात है, यहां भारत सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, यहां भारत सरकार ने मॉडल साल्ट फार्म, मॉडल
साल्ट फार्म, मॉडल साल्ट फार्म, ब्रैकेट में कीजिएगा आदर्श लवण उद्योग, मॉडल साल्ट फार्म, ब्रैकेट में कीजिएगा आदर्श लवण उद्योग, आदर्श लवण उद्योग, उद्योग की स्थापना की है, की स्थापना की है, की स्थापना की है। फिर देखो नेक्स्ट, नावा में राज्य की नमक मंडी भी है, नावा में राज्य की नमक मंडी भी है। क्या है साथियों, यहाँ पे राज्य की नमक मंडी भी आपकी है, कहां पे, नावा के अंदर। कहां पे साथियों, नावा के अंदर, नावा में राज्य की नमक मंडी भी स्थित है। यहां तक क्लियर सभी का साथियों। चलो अपन इससे आगे, अब हम चलते हैं आगे, नंबर चलेंगे 13 नंबर पे। एक जिल है इसका नाम हम ले रहे हैं पंचपदरा। क्या बोल रहे हैं, पंचपदरा जिल। अब पंचपदरा जो जिल आपकी है वो वर्तमान में कहां आ रही है, तो बालोतरा में। कहां आती है, बालोतरा क्षेत्र में आती है। पहले कहां थी, बाड़मेर में थी। अब इसके बारे में जो प्रश्न पूछ सकता है वो क्या क्या पूछ सकता है, तो देख लो पहले, फिर हम बताएंगे इसको। सबसे पहले तो नाम क्या आ रहा है, पंचपदरा। तो कहा जाता है कि इसका निर्माण जो है वो करवा रहा है पंचा भील। कौन करवा रहा है, पंचा भील जो है वो इसका निर्माण करवा रहा है, तो नाम पड़ गया इसका पंचपदरा। फिर दूसरी बात हम ये कहते हैं कि इसका जो नमक है वो नमक समुद्री नमक के समान है। कैसा नमक है इसका, समुद्री नमक के समान नमक है। क्यों, क्या रीजन है, तो जो यहां से नमक निकाल रहे हो, जो आप नमक खाते हो उसमें क्या होता है, उसमें होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है, NaCl। और यहां का जो नमक है उसमें 98% तक क्या है, सोडियम क्लोराइड है, जो आप खा रहे हो। इस वजह से क्या बोल रहे हैं अपन कि अच्छा नमक है। अब आप कहेंगे सर इससे क्या मतलब है, ये भले 90 हो 70 हो, से हमें क्या दिक्कत है, हम तो खा लेंगे। आप एक काम करना, एक सिंपल सा प्रयोग करना कि जो बिल्कुल सस्ता नमक मिलता है मार्केट में 5-10 रुपए किलो वाला, वो लेके आना पैकेट, और एक आधी कटोरी के अंदर उसको डालना, और उसके अंदर जो है पानी डाल देना। नमक का गुण क्या होता है कि पानी में घुल जाएगा, हाँ या ना, आप डाल देना। और एक लाना थोड़ा महंगा वाला, क्योंकि महंगा नमक भी आता है ना, 25-30 रुपए हम जो यूज कर रहे हैं, उसके अलावा 100 रुपए वाला भी आता है। तो उसमें डिफरेंस क्या है, जब आप उसको, क्या हो गया, अरे सेंधा नहीं आना है आपको, यही लेके आना है। सेंधा नहीं कह रहा हूं मैं आपको जो अपन नॉर्मल नमक जो खाते हैं, मैं उसकी नमक की बात आपसे कर रहा हूँ। सेंधा तो अलग नमक हो गया, फिर वो तो चट्टानी नमक की तरफ आप चले गए इसमें। अब देखोगे साथियों कि जो आपका वो नमक है जो सस्ता वाला था वो घुलेगा ही नहीं, वो अलग सा मट मेला सा मिट्टी जैसा आपको टाइट टाइट उसमें लगेगा। और जबकि जो अच्छा नमक था वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल घुल जाएगा। तो आप ये देखो कि अगर हम बिल्कुल घटिया नमक खाएंगे तो क्या होगा, वो शरीर के अंदर जाके जमेगा, वो पचेगा ही नहीं, और वो नुकसान करेगा। क्या करेगा, नुकसान करेगा। तो ध्यान रखना। इसलिए क्या है, हम कह रहे हैं सबसे जो बेस्ट क्वालिटी का नमक है वो कहाँ का है, किस जिल का है, तो हम कहते हैं पंचपदरा का नमक। किसका नमक है, पंचपदरा का है। अब इसमें हम चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे नमक उत्पादन का कार्य कौन कर रहा है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। तो ये पूछा गया था, तो यहां जानना कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे राजस्थान गवर्नमेंट कौन कर रही है, राजस्थान गवर्नमेंट उत्पादन कर रही है। किसके नाम से, पंचपदरा सॉल्ट लिमिटेड के नाम से। किसके नाम से, पंचपदरा सॉल्ट लिमिटेड के नाम से ये यहाँ पे आपका जो है राजस्थान सरकार नमक का उत्पादन करती है। फिर एक और बात कि राजस्थान सरकार के अलावा भी क्या उत्पादन हो रहा है, क्या, हाँ हो रहा है साहब। ठीक है, यहाँ पे एक जनजाति है जिसका नाम क्या है, खारवाल। कौन सी जाति यहाँ पे साथियों, यहाँ पे खारवाल जाति है। अब खारवाल जो जाति है वो क्या करती है, नमक बनाती है। किससे बनाती है, वो बनाती है मोरली जाड़ी। किस जाड़ी से, तो जो मोरली जाड़ी होती है उसकी टहनियों से ये नमक बनाती है। तो सिंपल एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि पंचपदरा के निकट कौन सी जाति के लोग नमक बनाते हैं, क्या बताओगे, खारवाल। या कौन, ये जो आपकी जो जाड़ी दिख रही है यहाँ पे, इसका नाम आ रहा है मोरली, यह जाड़ी किस जिले के निकट में मिलती है, तो क्या बताओगे। अब यहां से हम चलते हैं एक और बात कि इस इलाके में पंचपदरा में नमक अच्छा है तो ज्यादा लोग नमक उत्पादन का काम करेंगे। तो यहां पे क्या हो रहा है कि जिनसे जो नमक बन रहा है उसके अलावा यहाँ पे कुएं खोद रहे हो, कुएं खोद के आप जो है, कुएं है, खदान है, इनको खोद कर भी आप नमक तैयार कर रहे हो। और जो ये कुएं और जो खदानें हैं ये कहलाती है कोशिया।
क्या कहलाती है? कोशिया। तो आपसे पूछेगा कि कोशिया क्या है, तो आप बताएंगे कि जो पंचपदरा क्षेत्र है वहां पे कुएं व खदानें होते हैं नमक उत्पादन के लिए, उन कुएं व खदानों को हम कहते हैं कोशिया। क्या कहते हैं? और यहाँ जो नमक आपका बन रहा है वो कहला रहा है आपसे कोसलू। क्या कहला रहा है वो? कोसलू। तो कोसलू के अंश कहाँ का नमक है साथियों? तो आप कहेंगे पंचपदरा का। अब वो पूछेंगे सर ये कुएं कहाँ खोद रहे हो, इलाके कौन से प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना कि यहाँ पे आपके जो है साथियों, यहाँ पे एक तो सांभरा क्षेत्र, कौन क्षेत्र साथियों? सांभरा। वो एक क्षेत्र आपका है हीरागढ़। तो ये क्षेत्र आपके जो है प्रसिद्ध हैं किसके लिए? ये आपके नमक उत्पादन के लिए। कहां पे? आपके पंचपदरा में। तो क्या प्रश्न पूछ सकता है आपसे? सिंपल पूछ लेगा कि सांभरा क्षेत्र का संबंध किससे है। अब दिमाग में आएगा सांभरा हो सकता है सांभर से हो, है ना, लेकिन जो सांभरा क्षेत्र उसका संबंध किससे आपका हो रहा है? वो हो रहा है आपके पंचपदरा से। किससे हो रहा है? पंचपदरा से। तो जो सारे प्रश्न मैंने आपको बताए हैं इनमें से लगभग कहीं ना कहीं प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो लिखो साथियों इसमें आप देखो पंचपदरा जिल बालोतरा, हाँ है ना, बिल्कुल है। पर अपन जब उसको पढ़ेंगे खनिज के अंदर तो उसको वहां पे पढ़ेंगे, है ना, राजस्थान रिफाइनरी को। देखो पंचपदरा जिल आप बालोतरा पहले बाड़मेर में, है ना। इस जिल का निर्माण इस जिल का निर्माण इस जिल का निर्माण पंचा भील ने दलदल को सुखाकर करवाया। पंचा भील ने दलदल को सुखाकर करवाया। इस जिल का निर्माण पंचा भील ने दलदल को सुखाकर करवाया। दलदल को सुखाकर करवाया। कंप्लीट। नेक्स्ट लिखेंगे अगला बिंदु। इस जिल का नमक इस जिल का नमक इस जिल का नमक समुद्री नमक के समान है। इस जिल का नमक समुद्री नमक के समान है। समुद्री नमक के समान है। समुद्री नमक के समान है क्योंकि इसमें 98% तक सोडियम क्लोराइड की मात्रा मिलती है। सोडियम क्लोराइड की मात्रा मिलती है। 98% तक सोडियम क्लोराइड की मात्रा मिलती है। नेक्स्ट लिखें। यहां नमक उत्पादन का कार्य पंचपदरा सोल्ट लिमिटेड। यहां नमक उत्पादन का कार्य पंचपदरा सोल्ट लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। पंचपदरा सोल्ट लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। नमक को बनाना यहाँ पे साथियों, ये फर्म आपकी जो है वो काम कर रही है। किसकी फर्म है ये राजस्थान गवर्नमेंट की फर्म है। अब यहाँ ब्रैकेट में कर देना 1964। हालांकि इसका अगर देखोगे तो कोई विशेष इसकी जो है जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन यहाँ लिख देते हैं कि सब 1964 में आपकी है। लेकिन वास्तविकता में 1964 में आप जब देखोगे तो सांबर सोल्ट आपकी स्थापित हुई थी। और इसके साथ भी जो ईयर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ 1964 में किसी समय में कोई जिला स्तर पर एग्जाम हुए होंगे तो वहां कई कांस्टेबल ने प्रश्न पूछ लिया। तो तब से चला हुआ आ रहा है कि 1964 के अंदर आपका ये स्थापित हुआ है। आगे बढ़ते हैं यहां से। नेक्स्ट हम बात करते हैं। हमने एक बात और लिखी थी यहाँ पे कि साहब यहाँ जनजाति कौन सी रहती है? खारवाल। तो लिखो साथियों, इस जिल के निकट खारवाल जाति के लोग निवास करते हैं। खारवाल जाति के लोग निवास करते हैं। ब्रैकेट में कर देना लगभग 400 परिवार। ब्रैकेट में कर दोगे लगभग 400
परिवार। कितने परिवार? लगभग 400 खारवाल जाति के लोग निवास करते हैं। क्या किया कोष्टक में आपने? लगभग 400 परिवार कर दिया। यहां से कोष्टक बंद करो, लिखो जो मोरली जाड़ी, जो मोरली जाड़ी, जो मोरली जाड़ी की टहनियों से, जो मोरली जाड़ी की टहनियों से नमक तैयार, जो मोरली जाड़ी की टहनियों से नमक तैयार करते हैं, करते हैं। किससे कर रहे हैं? तो साथियों मोरली जाड़ी एक है आपकी जो वहां मिल रही है, उससे आप नमक तैयार करते हैं। आगे बढ़े, अगला लिखो नेक्स्ट। पंचपदरा जिल के निकट, पंचपदरा जिल के निकट, जिल के निकट के क्षेत्र में, जिल के निकट के क्षेत्र में कुएं व खदान खोदकर, कुएं व खदान, खदान मतलब माइंस, कुएं व खदान खोदकर, खदान खोदकर नमक तैयार किया जाता है, नमक तैयार किया जाता है। इन कुओं को, इन कुओं को कोशिया कहते हैं, इन कुओं को कोशिया कहते हैं, कोशिया कहते हैं, कोशिया कहते हैं। कहते हैं कोशिया से प्राप्त नमक, कोशिया से प्राप्त नमक, कोशिया से प्राप्त नमक कोसलू कहलाता है, कोसलू कहलाता है। क्या कहलाता है? कोसलू। कोशिया से प्राप्त नमक कोसलू कहलाता है। कंप्लीट है यहां तक। लास्ट लाइन लिखो इसके अंदर, लिखो पंचपदरा में, पंचपदरा में, पदरा में हीरागढ़ व सांभरा, हीरागढ़ व सांभरा क्षेत्र, हीरागढ़ व सांभरा क्षेत्र, हीरागढ़ व सांभरा क्षेत्र, सांभरा क्षेत्र नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पंचपदरा में हीरागढ़ व सांभरा क्षेत्र नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, हीरागढ़ व सांभरा क्षेत्र नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहां तक क्लियर सभी का? तो हमने कुछ जिलों के बारे में बात की है खारे पानी की, तो यहां हम एक बार थोड़ा सा जो है फटाफट से इस बात को रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि एक तो जो चीजें आपकी है वो सब हमारे लिए नई भी है। जिल क्या है? सब ये एक गर्त है। जिल क्या है? एक गर्त है जो कहां आ रहा है? नदी के मार्ग। हाँ, तो हम जो बात कर रहे थे जिल किसे कह रहे हैं? जिल आपकी जो है वो नदी के मार्ग में आने वाला एक गर्त है जिसे नदी भरकर आगे बढ़ जाती है। हमने देखा दो प्रकार की जिले राजस्थान में, मीठे पानी की और खारे पानी की। मीठे पानी जो जिला आपकी है उसमें क्या है? लवण कम होते हैं, इसमें लवण ज्यादा होते हैं। यहाँ वर्षा अधिक हो रही है, यहाँ वर्षा कम हो रही है। यहाँ वाष्पीकरण कम है, यहाँ वाष्पीकरण आपका ज्यादा है। यहाँ बहता हुआ पानी है, यहाँ रुका हुआ पानी है ना। यानी हम कह सकते हैं जल की मात्रा ज्यादा है और यहाँ पे आपकी कम है। फिर हमने देखा यहाँ पे कि जो झील हमारे पास राजस्थान में खारे पानी की है, वे हमने एक ट्रिक के माध्यम से देखी कि बाप लोगों को उत्ता साड़ी का पल्लू फाड़ेगा। तो बाप, पोकरण, रेवासा, कुचामन, ताल छापर, सांबर, डिडवाना, काबोद, लूणगढ़सर, फलोदी, पंचपदरा, डेगाना, ये सब जिले। इनके अलावा भी कुछ जिले हमने भी लिखी थी। फिर हमने देखा कि सब बाप झील कहां आ रही है? फलोदी। पहले कहां आ रही थी? अब इसमें हमने बात की थी, जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, यहाँ पे बाप बोल्डर्स। इसका कोई क्वेश्चन आप बन जाए तो बताना बाप बोल्डर्स क्या है? वो हिमोड निक्षेप है। फिर अगर हम बात करें पोकरण, ये भी कहां आ रही है? जैसलमेर में। क्या था यहाँ पे?
फिर हमने एक बात की रेवासा कहाँ आ रही है, सीकर। कुचामन वर्तमान में कहाँ है, डिडवाना के अंदर है। ताल छापर में क्या मिल रहा है, जानना, कृष्ण वृक्ष, जो कहाँ आ रहा है, ये क्षेत्र आपका चुरू है। फिर हम बात करते हैं कावोद, तो कहाँ आ रही है, जैसलमेर के अंदर आ रही है। लूण कंसल क्या बोल रहे हैं, राजस्थान का राजकोट बोल रहे हैं। फलोदी क्या है यहाँ साथियों, भारत का, भारत की बात कर रहा हूं, पूरे भारत में अगर पूछे तो भी क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा साथियों फलोदी ही। अच्छा एक और बात सुन लो, फैक्ट की बात आ रही है तो अगर हम देखें यूं मिला के, खारे पानी प्लस मीठे पानी की जिले मिला के देखें तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर अगर हम देखें हमारे पास सबसे ज्यादा जिले हैं। सबसे ज्यादा जिले कहाँ है, हमारे पास है, जिसमें खारे और मीठे की बात हम कर रहे हैं। हाँ इसमें तट वाली जिलों को काउंट करना, क्योंकि तट वाले जो जिले काउंट करोगे तो क्या होगा कि भाई जहां इलाका समुद्र का है वहां थोड़ा क्या होता है, अंदर जो क्रिक होते हैं उन क्रिक में पानी भर जाता है, वहां जिले बन जाती है। लेकिन अगर मूल भूमि की बात हम करें तो हमारे पास जिले ज्यादा है। अब आप कहेंगे सर ग्लेशियर जो क्षेत्र होते हैं वहां पे, तो वहां तो ज्यादा होती है, लेकिन वहां पे ये होती है हमारे पास तो जो है साल भर के लिए तैयार है, वहां तो बर्फ पिघलेगा तो पानी आएगा। यहाँ हमारे पास तो साल भर हमारे को जो है जिले देखने को मिल रहे हैं, स्थायी जिले हमारे पास ज्यादा है। फिर हम बात करते हैं यहां से नेक्स्ट, डेगाना के अंदर क्या निकल रहा है आपका, टंगस्टन। ये कहां क्षेत्र आ रहा है, नागौर के अंदर। काछोर कहां बताई थी मैंने आपको, जैसलमेर। पीतमपुरी कहां बताई थी मैंने आपको, सीकर। नावा में क्या है, नमक मंडी। नावा में क्या है, और यहां भारत सरकार ने क्या स्थापित किया, मॉडल शाल्ट फार्म। पंचपदरा कहां आ रही, वर्तमान के बालोतरा। किसने बनाई, पंचाबील ने। क्या है यहाँ विशेषता कि नमक कैसा है, समुद्रों के समान है, जहां पे 98% क्या निकल रहा है, कौन करता उत्पादन, पंचपदरा सोल्ट लिमिटेड आपका उत्पादन कर रही है। इसके अलावा जाति कौन सी, झाड़ी कौन सी, कोशिया क्या है, कुएं और खदान जहां से नमक आप तैयार कर रहे हो, इनसे प्राप्त नमक क्या कहलाता है। और जो इलाके इस एरिया में प्रसिद्ध है वो कौन से, सामरा और आपके हीरागढ़। तो ये हमने बात की थी। इसके अलावा जो खारे पानी जो जिला बच रही है वो अपन जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी कल वाली, उसमें अपन इसको करेंगे कंप्लीट, ठीक है। ओके साथियों, ऑनलाइन निक्षेप है, निक्षेप हिमोर निक्षेप कहलाते हैं आपकी बोल्डर्स। बर्फ से नहीं बने, भले तो पत्थर ही है। आपने कभी नदी के इलाके में अगर कभी गए हो आप,